हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय की करंट फीलिंग, करंट एनर्जीज डियर गाइस क्या है आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो जो भी रीडिंग मैं करूँगी आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो इस समय आपके जो पार्टनर हैं, जो आपके पर्सन हैं, उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज़ आपके लिए क्या है, वो क्या सोचते हैं आपको लेकर, और इस समय उनके दिल में क्या चल रहा है। ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आपका उनके साथ रिश्ता है, तो आपके जो पर्सन है उनके मन में आपके इस रिलेशनशिप को लेकर, आपके इस रिश्ते को लेकर क्या कुछ चल रहा है, इसी चीज़ को देखेंगे एनर्जीज़ में, टैरो कार्ड में। ठीक है, सो नेम ले लीजिएगा आप अपने पर्सन का, जो भी नेम है आपके पर्सन का नेम ज़रूर ले लीजिएगा। यूनिवर्स से प्रेयर है कि जो भी सच है आपके पार्टनर का, आपके पर्सन का, सामने आए। और इस रीडिंग को, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है कि मैं मैरिड, तो कोई भी रिश्ता हो सकता है। आप इस रीडिंग को किसी भी रिलेशनशिप के लिए देख सकते हैं। आपका जो भी रिश्ता है आप उस रिलेशनशिप के लिए देख सकते हैं। ये कोई मायने नहीं करता है कि ये रिश्ता है तो ही देख सकते हैं, ये रिश्ता है तो नहीं देख सकते। कभी कभी मुझे कुछ एनर्जीज़ दिखाई दे जाती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब मैरिड की आती है, या कुछ ऐसे एनर्जीज़ आ जाती हैं जो लव रिलेशनशिप वालों के लिए ही मोस्टली दिखाई देती है, या एक्स्ट्रा मैरिटल, तो मैं वो बोल देती हूँ। वैसे आप लोग कोई भी रिलेशनशिप में आप आराम से अपने पर्सन के लिए, पार्टनर के लिए, साथी के लिए ये रीडिंग को देख सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं और उनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स क्या है। तो यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज आ रही है। सबसे पहला कार्ड 2 ऑफ वैंड्स का है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। नज़र लगी हुई है क्या आपके रिलेशनशिप को? नज़र, बहुत ही ज़्यादा नज़र। देखो, कुछ नज़र कभी कभी समटाइम्स क्या होते हैं ना, कुछ नेगेटिव एनर्जीज, कुछ नज़र जो होती है बहुत तेज़ी से लग जाती है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो, क्योंकि देखो साफ तौर पर यहाँ पर नज़र है, और मतलब आपके रिश्ते, ऐसा भी है, हो सकता है कि आपके रिश्ते पर कोई नज़र रखे। बाकी का रिलेशनशिप में जो एनर्जीज आ रही है वो आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज आ रही है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप होते हुए भी, और पूरी तरीके से या तो किसी की नज़र में आ गया आपका रिलेशनशिप, इसलिए डिस्टर्ब हो गया, और या फिर नज़र भी लगी हुई है आपके रिलेशनशिप को। नज़र, बहुत सारे लोगों की नज़र लग जाती है जब आप खुश रहते हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि आपके पार्टनर का मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा उनकी फीलिंग्स आपके लिए लविंग एंड केयरिंग फीलिंग्स थी। लेकिन मतलब इतना अच्छा होने के बाद भी आपका रिश्ता, क्योंकि मैं देख रही हूँ काफ़ी टाइम से आप लोग रिलेशनशिप में हो, बहुत टाइम हो गया आपको रिलेशनशिप में। इसमें मतलब मेरे को तो लगातार यही एनर्जीज मिल रही है, यही साइन मिल रहे हैं कि एक अच्छा मतलब ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, और आप इस रिलेशनशिप में मतलब आगे, बहुत आगे जाना चाह रहे थे, मतलब फ्यूचर पूरा आप चाह रहे थे कि हाँ हमारा साथ में हो, और कहीं ना कहीं इसके लिए आपने एफर्ट्स भी डाले। लेकिन देखो, अभी आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर एनर्जीज बहुत तेज़ी से मतलब पूरी तरीके से, यहाँ पर आप 9 ऑफ पेंटिकल्स बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जीज आ रही है, और ये पेंटिकल्स की एनर्जीज जो यहाँ पर मेरे को वाइब्रेशन मिल रही है आपके पर्सन की, आपके पर्सन की फीलिंग्स जो है वो यहाँ पर ये कह रही है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया है, उन्होंने आपको खो दिया है। इनके ऊपर इस समय देखो नो कांटेक्ट स्थिति साफ दिख रही है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, और नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये पर्सन, मन तो हो रहा है इनका कि आपसे बोले और आपके साथ बात भी करें, लेकिन यहाँ पर कुछ स्थितियाँ, जैसे मैंने बोला ना कि सेकंड कार्ड ही जो है वो इस चीज़ को बता रहा है कि किसी और की एनर्जीज शामिल हो रही है आपकी रिलेशनशिप में। तो आपके रिश्ते को प्रॉपर तरीके से कहीं ना कहीं इस समय बहुत ज़्यादा मतलब एक आपके पर्सन को दूरियों का एहसास हो रहा है,
और वो आपके रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हैं डेफिनेटली। और ये पर्सन आपसे दूर जाने के बाद मतलब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, क्योंकि जब तक ये आपके साथ रहे कहीं कहीं दिख रहा है कि इन्होंने इतना आपके साथ अच्छा रिलेशनशिप होने के बाद भी ये आपको अचानक ही आपको इग्नोर करने लगे। मतलब अचानक ही इन्होंने आपको जैसे कि अचानक अपने आप से दूर कर दिया। तो ये जो दूरियां हैं आपके और इनके बीच में, ये दूरियां अब इनको भी बहुत ज़्यादा मतलब इस समय परेशान है। रही बात कि आप अगर ये क्वेश्चन, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने पूछा है या किसी के मन में भी हो सकता है कि आप में से चल रहा हो जो मुझे मिल गया, एनर्जीज मुझे मिल गई कि क्या ये भूल चुके हैं। तो नहीं, भूले नहीं हैं, निश्चिंत रहो, ये भूले नहीं हैं आपको, ना ही कभी भूलेंगे। हाँ, कंट्रोलिंग एनर्जीज है, आपको नहीं भूल सकते। ये इसलिए नहीं भूल सकते क्योंकि यहाँ पर वेंट्स की एनर्जीज भी आ रही है और ये ओवर थिंकिंग जो पार्टनर आपके कर रहे हैं ना, वो आपके लिए ही कर रहे हैं। तो निश्चिंत रहो, भूलेंगे कभी नहीं। प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। देखो, ये अगर इस समय आपसे दूर भी है ना ये इंसान, तो इनको कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा मतलब रोना भी आता है, एक बहुत अकेलापन भी हो गया है इनकी ज़िंदगी में। क्योंकि इन्हें कोई भी मतलब इनकी एनर्जीज़ को देखें या टैरो कार्ड को देखें तो इन्हें कोई और प्यार करने वाला नहीं है आपके अलावा। मतलब है तो बहुत सारे लोग होते हैं फैमिली परिवार में, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चाहते हैं, मतलब होता है ना कि हाँ अपने लिए चाहते हैं कि हाँ भाई फैमिली से परिवार से प्यार मिले या कुछ भी ऐसा सिचुएशन या फ्रेंड, तो इनको वो नहीं है। मतलब इनकी ज़िंदगी बहुत डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। ये आपका इनके साथ कोई भी एनर्जीज हो सकती है, लेकिन इनको कहीं ना कहीं ये अपने से भी शिकायत है और कुछ शिकायत इनको आपसे भी बहुत ज़्यादा हो रही है। इनको ये सोच रहे हैं ना, इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनके प्यार की वैल्यू नहीं की और आपको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके प्यार की वैल्यू नहीं की। क्योंकि ये जो आपका बीच में जो दूरियां हो रही हैं, उन दूरियों में कुछ ऐसी बात थी जो कहीं ना कहीं या तो आपने नहीं मानी है या इन्होंने नहीं मानी है। कोई बात हो सकती है एनर्जीज, क्योंकि देखो तीनों कार्ड लगातार इसी चीज़ को बोल रहे हैं कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी से जाने ही नहीं चाहता है। मतलब मूव ऑन हुए हैं जो आपसे ये, और मूव ऑन नहीं करना चाहते ये, ठीक है। इस समय भी देखो नाइट ऑफ कप्स से नाइट ऑफ पेंटिकल है, तो कुछ मन में है इनके, कुछ शिकायतें हैं आपसे। कुछ हो सकता है कोई ऐसा टाइम हो जब इन्होंने आपसे कुछ बोला हो, आपने उस चीज़ को नहीं इनकी माना हो, है ना। या कभी ऐसी सिचुएशन आपकी भी हो सकती है कि आप इनको बहुत ज़्यादा, जब आपको समझ आया कि इनके प्यार के बारे में कुछ भी या कुछ ऐसी चीज़ें जो कहीं ना कहीं आपने नहीं गलती की, लेकिन उनको लगा कि शायद आप इन्हें अवॉइड कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर वो आप इनको मतलब इग्नोर कर रहे हो। तो ये डाउट भी यहाँ पर हो रहे हैं, डाउट्स भी एनर्जीज आ रही है कि इनको भी कहीं डाउट हो रहा है कि शायद आप इनको, और यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप इनको लाख कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, लेकिन अब ये नहीं बोल रहे हैं। तो यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती हुई दिख रही है आप दोनों के बीच में। मतलब संभालने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि संभालने की कोशिश ये नहीं कर रहे कि आप नहीं कर रहे हो, लेकिन कई बार इससे ऐसा हो रहा है कि आप लोग जब भी बात करते हो ना, तो कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती है जिससे कि मतलब एक झगड़े का रूप ले लेता है ये रिलेशनशिप। फिर ब्लॉकेजेस के बाद में ये इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको खो दिया है, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब रात भर जगना, सोचना आपके बारे में। मतलब ये समझ लो कि इनका दिमाग में आप हो, आप इनके दिमाग से निकल नहीं सकते हो, किसी भी कंडीशन में नहीं निकल सकते हो, क्योंकि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, आपसे दूर नहीं रह सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन वजह से ये आपको चाहकर भी क्लियरिटी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से आपकी लाइफ में आकर आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं। मतलब देखो, अगर इस समय आप नो कांटेक्ट में हो और आप ये चाह रहे हो या फिर ये सोच रहे हो कि ये आएंगे कि नहीं आएंगे लौट कर, अगर एक क्वेश्चन है आपका कि आएंगे कि नहीं आएंगे, क्लियरिटी देंगे कि नहीं देंगे, साथ निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे, चाहे रिश्ता कोई भी हो, तो यहाँ पर जो कंडीशन है कार्ड्स की, वो कंडीशन यहाँ पर ये कह रही है कि ये पर्सन बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनका मन इस समय भी, जिस समय आप रीडिंग देख रहे हो, पूरे की पूरा मन आपकी तरफ लगा है। जो इतने सालों का जो रिश्ता आपका रहा है, उस रिश्ते से बाहर निकलना मुमकिन नहीं है। मतलब ठीक है, मतलब ये जो पर्सन है आपके रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मूव ऑन करने के बाद भी, ब्लॉक करने के बाद भी बार बार अफसोस हो रहा है, पछतावा हो रहा है, और
मूड स्विंग बहुत होता है, ये भी बोलूँगी। एक भर में गुस्सा आती है इनको बहुत तेज़ी से, दूसरे पल में मतलब अपने आप को ही ब्लेम कर लेते हैं। मतलब समटाइम्स ऐसा होता है गुस्सा बहुत तेज़ आया आपके ऊपर, बोल दिया कुछ भी, ब्लॉक कर दिया, बाद में फिर अफसोस, अरे मैंने ऐसे क्यों बोल दिया, मुझे ऐसे नहीं बात करनी चाहिए थी, मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया, मैंने उसको हर्ट कर दिया, मैंने उसको खो दिया। ये चीज़ें करके ना खुद को फिर बहुत ज़्यादा मतलब ब्लेम करने लगते हैं। ब्लेम करने से क्या होता है ना कि ये फिर स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, फिर एकदम से मतलब ये भी नहीं लगता है इनको कि मतलब एक माइंड जो है ना वो एकदम स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं दिख रहा है। कभी ब्लॉक करते हैं, कभी अनब्लॉक करते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, ऐसी स्थिति हो रही है इस समय। और वो हो क्यों रही है? क्योंकि ये चाहते हैं आपको अपनी ज़िंदगी में कि आप इनकी ज़िंदगी में आओ, और ये आपसे दूरियां भी नहीं चाहते हैं। लेकिन इस समय कुछ ऐसी प्रॉब्लम में है ये जिस वजह से पूरी तरीके से क्लियरिटी नहीं दे रही, मतलब लाइक बर्डन है, और वो बर्डन से ये खुद निकलना चाहते हैं, उस बर्डन में ये नहीं रहना चाहते। ये चीज़ इनकी यहाँ पर दिख रही। तो पेंटिकल्स है, और पेंटिकल यहाँ आपको यही बताने के लिए आया है यहाँ पर कि कप और पेंटिकल की बहुत इमोशनल है आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर। आपके रिश्ते को इंसान भूल नहीं सकता किसी भी कंडीशन में। तो ये एनर्जीज आ रही है। अभी आपकी सिचुएशन को देखते हैं कि आपकी क्या हो रही है एनर्जीज, फिर डिफाइन करेंगे। राशियां बता देती हूँ मैं, चलिए इनकी, है ना। राशि बताने से पहले मैं प्रेयर करना चाहूँगी आपके लिए कि जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर कमेंट्स, यूनिवर्स प्लीज़ उनका रियूनियन हो जाए। प्रार्थना करती हूँ मैं, डिवाइन से सपोर्ट करे। एंड राशियाँ जो यहाँ पर दिख रही हैं ना, देखो ज़िद्दी बहुत हो रहे हैं आपके पर्सन, ये चीज़ आप नोटिस करिएगा। वेंट्स है, वेंट्स है, वेंट्स है, 3 वेंट्स है। ज़िद्दी बहुत हो रहा है ये इंसान, मतलब जैसे कि होता है ना कि ज़िद्द आ जाती है प्यार करने के बाद भी, बहुत प्यार है पर ज़िद्दी इतना हो रहा है कि उस प्यार को स्वीकारेंगे नहीं। गुस्से में अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं, जो समझ आता है वो बोल देते हैं, फिर बाद में बहुत बहुत हर्ट होते हैं। इतना हर्ट होते हैं ना कि लगता नहीं है कि मतलब एकदम से कि खुद दुखी हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं। ईगो और ज़िद्द 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं इस समय पर। इमोशनल फीलिंग्स हैं, आप ये समझ लो कि 100% ज़िद्द हो रही है इस समय पर। ज़िद्द भी ऐसी कि हाँ भाई तुम्हें पता है, इनको पता है कि ये आपसे लव करते हैं, इनको पता है कि आपके बिना नहीं रह पाएंगे, फिर भी कहीं ना कहीं अपने गुस्से को लेकर, अपनी ज़िद्द को लेकर बैठे हुए हैं। और ये चीज़ यहाँ दिख रही है आपको भी कहीं ना कहीं। अगर मैं देखूँ तो आप भी इस बात को बोलोगे कि हाँ मैम, मैं भी जानता हूँ या मैं भी जानती हूँ कि ये इंसान प्यार करता है, लेकिन इस समय पर इतना ज़िद्दी हो रहा है ना कि अपने प्यार को बताने की जगह ये उन बातों को बता रहे हैं जिससे मतलब इनकी वो चीज़ें पता चल रही है, जैसे गुस्सा, आर्ग्यूमेंट्स में झगड़ा होना और आर्ग्यू करना, गुस्सा दिखाना, ब्लॉक कर देना, लाइक जबकि ये असलियत नहीं है। असलियत है इनकी इमोशनल फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है। तो राशियाँ यहाँ बन रही हैं। सबसे पहले मैं कन्या बोलूँगी, कन्या राशि, ठीक है। कुंभ राशि बोलूँगी, तुला बोलूँगी, वृषभ है, स्कॉर्पियो है, मीन राशि है, धनु राशि है, मेष राशि है, मकर राशि है, ठीक है। ये राशियों के पार्टनर हैं। मतलब जिद की बात करूं तो ये हालत है कि आपके बिना मतलब रह नहीं पा रहे हैं, है ना। बार बार आप अगर आपको ब्लॉक भी किया है और नहीं भी ब्लॉक किया है तो भी बार बार आपकी जो प्रोफाइल है या फिर जो भी सोशल मीडिया का जो भी आपका है उसमें कहीं ना कहीं बार बार जाते हैं, देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो, या फिर बार बार उन चीज़ों को सर्च करना, मतलब माइंड से निकल नहीं रहे, बट मूड बहुत स्विंग हो रहा है। तभी मैं बोल रही ना स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था कि नज़र लगी हुई है, क्या कहीं कहीं एनर्जीज बहुत स्ट्रक हो जाती है, तब समटाइम्स ऐसी सिचुएशन हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा मतलब ये आ रही है, पता नहीं रेजोनेट कर रही है कि नहीं कर रही है आपके साथ, देख लीजिएगा। रेजोनेट करे तभी देखिएगा, क्योंकि हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, ये समझ लीजिएगा। चलिए आपकी स्थिति को देखते हैं भाई, आपकी क्या हो रही है। भाई देखो, आपका जो कार्ड आया वो फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पे बहुत कुछ बता रहा है। देखो आप तो मतलब आप तो अपने से ज़्यादा प्यार करते हो उन्हें,
ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ कि आप अपने साथ आप प्यार करते हो नहीं, तो आई थिंक गलत नहीं हो, क्योंकि टैरो कार्ड में यहाँ पर आप खुद देखो, मतलब आप इनको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहते हो, आप इनको खुश देखना चाहते हो, डेफिनेटली आप अपने जीवन में इनको देखना चाहते हो। कहीं कहीं कुछ चीज़ों में आपको बहुत शिकायतें हैं, बहुत शिकायतें, वो शिकायतें इसलिए क्योंकि आपको ये लगता है कि मैंने इतना लव किया, मैंने इतना प्यार किया, मैंने इतना सपोर्ट किया, मैंने इतना साथ दिया, और आज ये मुझे आज इन्होंने मुझे ऐसे मतलब लाइक अवॉइड किया, नज़रअंदाज किया, इग्नोर किया, लाइक, है ना। तो ये चीज़ आपकी दिख रही है, मतलब कहाँ आप इनको घंटों घंटों पर आपकी इनकी बातें नहीं ख़त्म होती थी, है ना। दिन रात आप बातें करना, हर टाइम एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के से मतलब कनेक्ट रहना, ये सब सिचुएशन थी। कहीं कहीं तो मुझे ये भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से लाइक कहीं कहीं आपकी एनर्जीज ऐसी भी बन रही है कि मतलब आपने इन्हें बहुत रोका भी था कि क्योंकि जब ये आपको इग्नोर कर रहे थे या जब इनका बिहेवियर चेंजेस हो रहे थे तब आपने पूछा ज़रूर था, लेकिन जवाब आपको सही नहीं मिला। एनर्जीज आ रही है कि आप काफ़ी कुछ समझ चुके थे कि हाँ ये इंसान जानकर इग्नोर कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब खुद समझने के बाद भी आपने उन चीज़ों को इग्नोर किया कि भाई चलो रिश्ता है तो रिश्ते की। यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि आज भी आप वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, और आप इनको वेलकम करने के लिए रेडी हो कि हाँ भाई ठीक है। लेकिन ये पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है वो फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बर्डन बहुत है, और बर्डन की वजह से भी ज़िद हो सकती है, मतलब कोई थर्ड पर्सन का बर्डन भी ऐड हो सकता है, फैमिली हो सकती है, कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई सेम वर्क प्लेस पर अगर आप वर्क कर रहे हो तो वहाँ पर कुछ फ्रेंड्स वगैरह हो सकते हैं। एनर्जीज़ में चेंजेस होते हैं, तो आपकी एनर्जीज़ में क्या है वो देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है उसके अकॉर्डिंग ये सिचुएशन बन रही है। एज आप लोगों के बीच में डिफरेंस शो हो रही है, और कहीं कहीं सेम एज ग्रुप भी दिख रहा है आपका, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप और सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा लोग मिले हैं। ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे लोगों में एनर्जी सोशल मीडिया के थ्रू हुई है। मैंने बोला ना कि सेम वर्क प्लेस पर या पर सोशल मीडिया के थ्रू आप मिल सकते हो, ये एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। कहना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन अपनी जिद की वजह से, अपने गुस्से की वजह से कुछ कह नहीं रहे हैं, शांत होकर बैठ गए हैं। एक लास्ट कार्ड ले लेंगे यहाँ पर। देखो मन में कितना ज़्यादा आपके लिए फीलिंग्स ट्रू है। मन मतलब इनका मन जो है ना वो आपके लिए पूरी की तरीके से मन पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। आप ये समझ लो, मन में आप हो, है ना। मन से आप नहीं निकल सकते हो, नहीं निकल सकते हो, नहीं निकल सकते हो, ये बात आप समझ लो, क्योंकि आपके पर्सन के मन में। और अगर आपको ऐसे साइन मिल रहे हैं जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा इनको मिस करना या हर पल ऐसा लगना कि मतलब याद सताना, ठीक है, बहुत ज़्यादा, और आंखों के सामने बार बार इनका फेस आ जाना, लाइक नाम दिखाई देना, तो फिर डेफिनेटली आप ये समझ लीजिए कि यही आपको इतना याद कर रहे हैं, इतना मिस कर रहे हैं कि आप इनको लगातार फिर मिस कर रहे हो। ये एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है, मतलब कनेक्ट हो रहे हो आप सोल, तो ये एनर्जीज़ है। लेकिन फिर भी मैं आपको यही बोलूँगी कि ये पर्सन का दिल में आपके लिए बहुत सच्चाई है। यहाँ पर टैरो कार्ड ये कह रहे हैं, और कहीं ना कहीं मिसगाइड भी हुए हैं किन्हीं चीज़ों से, और अपनी ज़िद के पीछे और गुस्से के पीछे भी इस समय पर कम्युनिकेशन ऑफ है, ये दिख रहा है। लेकिन जल्द ही आप लोग के बीच में मिलन भी होगा, और जल्द ही आप दोनों के बीच में एक अच्छी एनर्जीज़ भी जो है वो यहाँ पर यूनियन की बनती हुई दिख रही है। सो डियर गाइज, ये थी रीडिंग। आई होप सो कनेक्ट की होगी, रेजोनेट की हो। बताइएगा रेजोनेट करती है कि जो भी है। एंड पर्सनली आपको बात करनी है, टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है मेरे से, तो आप ले सकते हैं। नंबर मेरा वीडियो पर है, वहाँ से लेकर मैसेजेस कर सकते हैं फॉर पेड सर्विस के लिए। एंड टेक केयर, बाय बाय।